संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के उपरांत उसे गांव-गांव और शहर-शहर और सभी जगह पहुंचाने के लिए निकल गए और इसी तरह से देशाटन करते हुए वे ब्रज भूमि में पहुंचे। वहाँ मथुरा और वृंदावन आदि स्थानों पर गए और बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचे। बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी और वहाँ उस मूर्ति के समक्ष आकर के तुलसीदास जी जब खड़े हुए तब उनके जो ध्येय थे, ये तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल में पैदा हुए थे। भक्ति काल में हिंदी साहित्य की दो धाराएं थी, एक सगुण उपासक और एक निर्गुण उपासक। निर्गुण उपासना में दो धाराएं थी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी की धारा के मुख्य कबीरदास थे, दादूदास थे और मलुकदास थे, और प्रेमाश्रयी जो धारा थी उसके मलिक मोहम्मद जायसी और अमीर खुसरो थे। इधर जब सगुण उपासक धारा है उसमें दो धाराएं थी, एक कृष्ण भक्ति धारा और एक राम भक्ति धारा। तो राम भक्ति धारा के प्रमुख तुलसीदास जी थे, केशवदास जी थे, नाभादास जी थे, और कृष्ण भक्ति धारा के सूरदास जी थे, मीराबाई थी, रहीम और रसखान थे। तो अब राम भक्ति धारा के प्रमुख होने के नाते उनका जो ध्येय था, उनका पंथ था, उनका जो इष्ट था वो राम थे। तो वो कृष्ण भगवान के सामने कैसे झुक सकते थे? तो उन्होंने कहा कि मैं यदि अपने पद से अलग हो जाऊंगा तो पद भ्रष्ट कहलाऊंगा। इसलिए उन्होंने ये भी सुन रखा था कि एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही ध्येय की साधना, एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आदमी यदि विभिन्न लक्ष्यों की ओर बढ़ता है तो रास्ता भटक जाता है। महाराजा भर्तृहरि ने भी नीति शतक में लिखा है कि एको देव केशवो वा शिवो वा, एको मित्र भूपतिर्वा यतिवा, एको वास पत्तने वा वने वा, एको स्त्री सुंदरी वा दरिये। आदमी को एक ही इष्ट करना चाहिए, या तो वो शंकर भगवान को इष्ट बना ले या कृष्ण भगवान को बना ले। उसे एक ही मित्र बनाना चाहिए, वो राजा को बना ले या सन्यासी को बना ले। उसे एक ही जगह रहना चाहिए, या वो जंगल में रहे या शहर में रहे। उसे एक ही स्त्री करना चाहिए, वो बहुत परम सुंदरी हो या बंदरी हो, पर स्त्री एक ही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई भी एक, उसका उन्होंने कहा कि भगवान की स्तुति करी और कहा कि भाई मैं तो मतलब कि राम भक्ति धारा का उपासक हूँ, इसलिए कृष्ण को कैसे वंदन करूँ? कहा कहो छवि आज की भले बिराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लोहा। तो भगवान को भी उनके ध्येय के, उनके लक्ष्य के प्रति, उनके इष्ट और अभिष्ट के प्रति जो उनकी समर्पण और भावना थी, उनको देखते हुए भगवान को भी अपना मत परिवर्तन करना पड़ा, रूप स्वरूप बदला। और कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। उसी समय मूर्ति जिसमें सुदर्शन चक्र और बंसी थी वो तो चली गई और धनुष बाण से आ गया और भगवान श्री राम प्रकट हो गए और तुरंत भगवान तुलसीदास जी को भगवान ने प्रणाम किया। तो यदि आदमी अपने इष्ट पर, अभिष्ट पर, अपने ध्येय पर, अपनी नीति और नियम पे कायम रहे तो ईश्वर को भी उसके सामने झुकना पड़ता है। तू करता वही है जो तू चाहता, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, तो फिर होगा वही जो कि तू चाहता है। तो जैसा तुलसीदास जी ने चाहा वैसे ही तब हुआ जबकि वो अपने निष्ठा पे, अपने इष्ट पे कायम रहे। तुलसीदास जी का चरित्र बहुत ही अनुकरणीय है और प्रशंसनीय है। कल भी हम उसके बारे में चर्चा